शासन ने भी सही समय पर डिसीजन लिया और छतरियां बन चुकी। समाज के लोगों ने उनको जब अवगत कराया तो सब उनकी छतरियां बनी और निर्मित हो चुकी है। और मुझे लगता है कि ऐसी एक छतरियां नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर जगह जगह पर हर समाज के लोगों के अपने अपने वहाँ पर उन्होंने स्थान बना रखे हैं और उनका अपना एक अलग इतिहास है और उनका अलग वहाँ पर उनका विशेषताएं हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर जाकर हम सभी श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं। ऐसे हर समाज के, जाट समाज में भी होंगे तो मेघवाल समाज में भी है, तो राजपूत समाज में भी है, तो पलिवाल समाज में भी है, तो ऐसे पूरे देश प्रदेश के अंदर, क्योंकि ये राजस्थान की वीरों की धरती है और यहाँ पर कई जुंजार हुए हैं। कैलाश जी, सरकारी कागजों में आज भी इस गांव का नाम बासनपीर है। बीजेपी के प्रेस नोट है, प्रेस नोट में अब वापस बासनपी लिखा हुआ आ रहा है, तो क्या यूपी की तर्ज पर नाम बदला की जाएगी क्योंकि डबल इंजन की सरकार है? ऐसा है कि परिस्थितियां और काल और सरकार ने अपने हिसाब से इसका नाम बदल दिया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के समय में इसका बासनपीर कर दिया। लेकिन मुझे ये लगता है कि निश्चित रूप से इसको नाम बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि इनका पुराना जो नाम है वो बासनपी है और इसके ऊपर निश्चित रूप से हम विचार करेंगे और बात भी करेंगे प्रशासन से कि इसका नाम बदला जाए, ताकि भविष्य के अंदर ये बासनपी जो आज से हजारों साल पहले जिसका नाम है उसको ये अपने राजनीतिक रसूखदार के माध्यम से, और इसी के समर्थन में तो ये आ रहे हैं कि कांग्रेस के लोग इन्होंने पीर करके पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से अपने उन्होंने नाम किए। मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, उन्होंने आपने देखा दिल्ली के अंदर भी कई ऐसे अब बाबर जैसे के नाम के ऊपर और नाम रख दिए। मुझे बताइए, तो वो ऐसे नाम चेंज होने ही चाहिए। तो आने वाले समय के अंदर अगर उनका इतिहास नहीं है, जो इतिहास है वो आने वाले समय के अंदर स्थायी रहेगा और उसके लिए हम प्रयास करेंगे। ये पाली वालों के गांव थे, हरीश चौधरी का कहना भी है, और इसके ऊपर किसी को बसाना, पाली वालों की आस्था भी जुड़ी है, तो ये सही माना जाए या आप किस नजरिए? ऐसा है कि यहाँ पर जो बसे हुए हैं या पालीवाल समाज के लोग आज से कई साल पहले यहाँ से दूसरे स्थान पर जाकर जहाँ उनको स्थान मिला वो गए हैं। निश्चित रूप से उनका, मैं तो यही कहता हूँ कि उनका स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, वो हमारे पूजनीय हैं। और प्रशासन और नियम और कानून के कायदे के अनुसार जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए प्रशासन हमेशा तैयार है। गाँव प्रशासन ने तो अभी बसाया है, कई मस्जिद के सामने जो छतरी बनी हुई है, फिर इस छतरी को विवाद क्यों? बाद छतरी नहीं बनी। ऐसा है कि आप जानते हैं कि जिसको तोड़ा है, भगवान राम के मंदिर तो देश भर में कई जगह पर बने हुए हैं, लेकिन बाबर ने जहाँ भगवान राम का मंदिर था वहाँ तोड़ा तो पूरे देश के अंदर 500 साल से हम बैठे हैं, आज उसको इंतज़ार कर रहे थे और भगवान राम का मंदिर बना। तो ये जहाँ तोड़ेंगे वहीं तो कार्रवाई होगी। उसके आज सामने ना देखे, इसकी पूर्व तैयारी है। अगर भविष्य में इस प्रकार से अगर करेंगे तो उसका जवाब भी, ईंट का जवाब भी उसी तरह से दिया जाएगा, फिर से बनाएंगे हम। निश्चित रूप से इस बात के लिए कोई ऐसा नहीं। गांव के लोग तो कहते हैं कि अगर मारावाल उनको कहे तो ये वापस गांव खाली कर देंगे, ऐसे गांव के लोग कह रहे हैं। जमीन गाँव के लोगों का विषय, कौन मना जा सकता है, कौन नहीं जाएगा। अगर जाना चाहे तो कोई रोकने वाला नहीं, वो जा सकते हैं। हरीश चौधरी के ऐसे बयान अब वो उनके बयान है, वो उनका निश्चित रूप से उनको पॉलिटिक्स करनी है, राजनीति के लिए उनको वोटों की रोटियां सेकनी है। मैंने पहले भी कहा कि रोटियां सेकनी है, उनके वोट उनको मुबारक। हमें हमारे साथ जीना है, हमारे आगे बढ़ना है, हमारे को प्रदेश को आगे बढ़ाना है, हमारे देश को आगे बढ़ाना है। हम उस काम में लगे हुए हैं, हम ना कि इस छोटी मानसिकता के अंदर लगे।